हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल दिस सैफ एरा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 2 साल से मैं वेट कर रहा था किसी चीज़ का। अब वो वक्त मुझे करीब आता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ होती हुई दिख रही है, और वो है इंडियन मार्केट को लेके। जो लोग 2024-25 2024 से जो लोग इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, उनको बहुत अच्छे से ये वाला बात पता होगा कि 2024 के बाद रिटर्न मिला ही नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। मतलब जितने भी लोग इन्वेस्ट किए थे उनका पोर्टफोलियो एकदम लाल ही लाल देखने को मिला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है पिछले 2 साल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे। पिछले 2 साल में सब रेड में ही थे, क्योंकि मार्केट इतना गिरा हुआ था ना। और ट्रम्प चाचा जब से आए हैं उसके बाद से तो क्या ही पूछना है। तो हर जगह आपको लाल ही लाल देखने को मिल रहा था, हर जगह लॉस ही लॉस हो रहे थे। उसी में मैं भी फंसा हुआ था। पिछले 2 साल से मेरी जो भी सेविंग थी, मैंने वो सब इन्वेस्ट करके रखा हुआ था इंडियन स्टॉक मार्केट में। और वो जब से मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा था, जब से मैंने शेयर्स बाय करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से ही मार्केट जो क्रैश हुआ है भाई, इतना तकलीफ़ हो रहा था। 2 साल से मेरा पोर्टफोलियो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो फाइनली इतना पेशेंस रखने के बाद, इतने दिन तक होल्ड करने के बाद, पिछले 2 साल से मैं अपने जितने भी शेयर थे मैंने सब होल्ड करके रखा था। और ऐसा नहीं है कि पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। सच बताऊं तो पैसे की ज़रूरत बहुत पड़ी, मगर फिर भी मैंने सेल नहीं किया। एक भी शेयर मैंने सेल नहीं किया। जितने शेयर थे सबको मैंने होल्ड करके रखा था। और किसी में 20,000, किसी में 15,000, किसी में 30,000, किसी में 60,000, ऐसे ऐसे करके लॉस थे। बीच में जब न्यूज़ आ रही थी ईरान और अमेरिका को लेके, तो एक एक दिन में 30,000, 40,000, 20,000, एक एक दिन में लॉस हो रहा था भाई। मतलब कलेजा फट रहा था। क्योंकि हम ठहरे मिडिल क्लास बंदे, महीने का 30-35 हज़ार बहुत मुश्किल से खा पी के बचाने वाले बंदे, इतनी मुश्किल से यहाँ पे सऊदी में कमा रहे हैं। अगर उसका एक दिन में 35-40 हज़ार का लॉस हो ईरान और अमेरिका के न्यूज़ की वजह से, और भी बहुत सारे न्यूज़, फॉरेन इन्वेस्टर रोज़ डेली पता नहीं कितने टाइम से तो वो सेल ही कर रहे थे। तो मतलब लॉस ही लॉस दिख रहा था। ऐसे हर सुबह सो के उठता था, अपने पोर्टफोलियो में जाने से पहले ऐसे एक डर लगता था, यार पता नहीं आज क्या हुआ होगा। तो जब भी मैं घुस रहा हूँ, 15,000 का लॉस, 8,000 का लॉस, 20,000 का लॉस। ये लॉस देख देख सच बताऊँ थक चुका था। मुझे लग रहा था यार ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मुझे ही ऊपर भेज देगा। पहले एकदम बहुत परेशान किया है पिछले 2 साल में। फिर भी मैंने हार नहीं माना, और मुझे यही लगा कि कोई बात नहीं, वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट में, तो इसलिए मार्केट गिर रहा है। मैंने ये शेयर 2 साल होल्ड करके रखा। सच बताऊं तो बहुत फ़नी है, सुनिए फिर भी। मैंने ये शेयर 2 साल जो होल्ड करके रख पाया हूँ ना, मैंने इतना ही सोच लिया था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मार्केट गिर रहा है, बहुत गिर रहा है, ठीक है, ज़ीरो तो नहीं होने वाला है, क्योंकि शेयर भी मेरे ठीक ठाक थे, फंडामेंटली स्ट्रांग थे शेयर जो भी थे। मगर ये न्यूज़ की वजह से ना अच्छे अच्छे शेयर भी रोज़ गिर रहे थे। न्यूज़ ही ऐसा चल रहा है ना। और मैंने इंस्टा के फीड में ना एक वीडियो देखा था बहुत टाइम पहले। अपने ये संदीप महेश्वरी है ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनके शो में कोई एक महिला आई थी। वो भी स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड बातें कर रही थी। शायद वो भी कोई इन्वेस्टर रही होंगी, इतना उनके बारे में पता नहीं है मुझे। उन्होंने ना एक लाइन बोली थी जो मुझे आज तक याद रह गई। आई थिंक वो वीडियो को देखे हुए मुझे हो गया होगा 3 साल। 3 साल पहले देखा होगा मैंने वो वीडियो। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। अब वो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया था ना। पता तो मुझको भी है, सही बात है। अगर पीछे हम देखने जाएं तो 2008 में जो क्राइसिस आया था लेमन ब्रदर का, वो उससे पहले भी, उसके बाद भी, कोरोना के टाइम इतना गंदा मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद भी रिकवर किया। तो ये सारी चीज़ें एग्जांपल के लिए बहुत अच्छी थी। मगर फिर भी जब पैसा आपके आंखों के सामने से ऐसे जाता हुआ दिखता है तो वहाँ पे सब्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक डर आ जाता है कि यार डर का माहौल है, क्या करें, सेल कर दें क्या, निकल लें क्या।
अभी तो इतना लॉस है, कल को और ना बढ़ जाए और यहीं से निकल जाना सेफ़ रहेगा क्या? मेरा पैसा डूब ना जाए, ये सारी चीज़ें आती हैं, कॉमन है। और मुझे भी आया है, सच बताऊँ मैं यहाँ पे झूठ क्यों बोलूँ, बहुत आया है। मुझे यहाँ तक आया है कि यार ये ज़ीरो ही हो जाएगा क्या? मतलब अ, मेरा लॉस जो था वो आई थिंक 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में वो 2 लाख नहीं सॉरी 2.5 लाख प्लस चला गया था मेरा लॉस। तो बहुत डर लग रहा था, फिर भी वही एक लाइन मेरे दिमाग में बार-बार आता था कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है, थोड़ा वक़्त लग सकता है मार्केट को ऊपर जाने में, लेकिन जाएगा तो ऊपर ही। यही सोच के मैंने होल्ड कर लिया और अभी देखिए ये पेशेंस जो मैंने दिखाया हूँ पिछले 2 साल में, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है कहीं न कहीं। और इंडियन मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मूव आ रही है। और ये मूव आने का रीज़न ये है क्योंकि अपना ईरान और अमेरिका का कुछ डील फाइनल हुआ है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है अभी। अभी तक ऑफ़िशियली कोई ऐसा सुनने को नहीं मिला है ईरान की तरफ से भी, ना ही अमेरिका की तरफ से, लेकिन न्यूज़ आ रहा है, अंदर-अंदर चल रहा है। और ये न्यूज़ की वज़ह से मार्केट जो भाग रहा है ना, एकदम मज़े का है। और अगर सच में ये वाला कंफर्म हो जाता है कि ये न्यूज़ सही है, तो मार्केट में और भी बहुत अच्छे मोमेंटम आने बाकी हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मार्केट ने मोमेंटम किया ही नहीं है, नीचे ही गिरा है। निफ्टी हो गया, अपना निफ्टी ही मेन है। और इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे अभी के टाइम पे जो बहुत खुश होंगे भाई। मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, उनका भी उनका पोर्टफोलियो, मेरा तो क्या ही है, मेरा तो कुछ नहीं है, उनका पोर्टफोलियो आई थिंक 2.5 सीआर प्लस था। तो उनका होल्डिंग भी देख के मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि मैं मोटिवेटेड रहा हूँ, क्योंकि उनका 2.5 सीआर प्लस का पोर्टफोलियो था। और अभी कुछ ही दिन पहले आई थिंक 1 डेढ़ महीने पहले मैंने उनसे एसेस मांगा था। मैंने देखा था कि उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें आई थिंक 1.5 सीआर प्लस का लॉस चल रहा था भाई। और वो बंदे के अंदर इतनी हिम्मत कि वो मार्केट गिरा हुआ था, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहा होगा, एवरेज कर रहे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा था कि मार्केट आज गिरा है और कल को जाना तो ऊपर ही है, और जब ऊपर जाएगा तो भर भर के प्रॉफिट भी होंगे। ये वाला उनका भी एक माइंडसेट था। तो उनका पोर्टफोलियो देख के ना वो वाला मुझे याद आता था कि वही है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो यही सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेके मैंने भी होल्ड करके रखा था। बट मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है। और फाइनली 2.5 लाख के लॉस से हम ग्रीन में आने वाले हैं, जो कि पिछले 2 साल से मैं तरस गया हूँ भाई। मतलब क्या ही बोलूँ, तरस गया हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो एक बार ओवरऑल ग्रीन दिख जाए। कोई भी इन्वेस्टर अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या दुख होता है कि आप 2 साल से इन्वेस्टमेंट करके रखे हो और आपका पोर्टफोलियो पिछले 2 साल से वो माइनस में ही जा रहा हो, और फाइनली अगर आप ग्रीन में आने वाले हों तो क्या ही खुशी होगी आपको। वो आप फील कर सकते हैं अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं या फिर मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको नॉलेज है, तो आप वो चीज़ फ़ील कर सकते हैं। बाकी लोगों को इतना नहीं पता चलेगा कि यार इतना क्यों खुश हो रहा है। भाई खुशी की बात है क्योंकि पिछले 2 साल से जो मैंने देख रहा हूँ ना, रोज़ सुबह मार्केट खुलती है, देखने को मिलता है इतना लॉस गया, फिर रेड में क्लोज़ दिया, फिर निफ्टी गिरे जा रहा है और गिरेगा क्या? इतने का लेवल तोड़ देगा क्या? दुनिया भर का टेंशन रहता है। अब कौन-सा न्यूज़ आ गया? क्रूड ऑयल ऊपर गया क्या? ट्रंप ने क्या बोल दिया? ईरान ने क्या किया? अरे बहुत टेंशन है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में ये जो अच्छी वाली न्यूज़ निकल के आ रही है, अल्लाह करे ये वाला सच निकले, अपना मार्केट फायर बन जाए, रॉकेट की तरह उड़े और 30,000 क्रॉस कर दे निफ्टी, तो मज़ा ही आ जाएगा। 27,000 का आई थिंक हाई था बहुत पहले। तो बहुत खुशी हो रही है, इंशाल्लाह लग तो रहा है कि इस बार ग्रीन में ला देगा, क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत थका दिया है। कितना कितना ही ड्रामा करेगा, अब तो आ ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कौन कौन से शेयर हैं मेरे पोर्टफोलियो में। कोई बहुत अच्छे शेयर तो नहीं है, मगर हाँ ठीक ठाक फंडामेंटली स्ट्रांग थे, क्योंकि हर इंसान का एक वो होता है ना कि माइंडसेट होता है कि बहुत बड़ा शेयर लेने पे वो कितना ही चला जाएगा। एक नए इन्वेस्टर का तो खास करके होता ही है। पहले मेरे अंदर बहुत था, अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बड़े शेयर सेफ भी तो होते हैं भाई। अगर वो रिटर्न ज़्यादा नहीं देते हैं तो वो सेफ भी होते हैं, वो इतना टूटते नहीं हैं ऐसे वाले न्यूज़ के टाइम।
लेकिन मैंने कुछ ऐसे मिड कैप शेयर बाय करके रखे थे, कुछ लार्ज कैप भी हैं, एक दो लार्ज कैप होंगे और ज़्यादातर मिड कैप ही हैं। हाँ, ये बात सही है कि मिड कैप में जब रिटर्न अच्छा मिलता है, अगर मार्केट पॉजिटिव होता है, तो मिड कैप शेयर जो होते हैं कि एक दिन में 5%, 7%, 10-10% जाते हैं ऊपर। जैसे कि मेरा एक एच एफ सी एल का शेयर मैंने लिया हुआ था, उसका हाई कितने का था, आई थिंक 170 का हाई था। मैंने 98 पे उसको बाय किया था। फिर वो 98 से मैंने आई थिंक उसमें जो पैसा लगाया था उसमें 1.5 लाख समथिंग लगाया था। तो एच एफ सी एल का जो हाई था 170 से, वो 170 से गिर के आया था 98 पे मैंने बाय किया था। उस टाइम पे मेरे पास पैसे थे कुछ, मैंने बाय कर लिया था। अब वो 98 से गिर के कहाँ गया, वो 98 से गिर के भाई समथिंग 57 या 60 के आसपास गया था वो शेयर। सोचो कितना सस्ते में मिल रहा था वहाँ पे। अगर मेरे पास पैसा होता, तो पैसे होते तो फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी सच बताऊं तो, क्योंकि ये रोज़ रोज़ जो ईरान और अमेरिका जो खेल रहे थे मिसाइल मिसाइल, तो उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार मार्केट और कितना गिर जाएगा, ऐसा वाला डर था कि और भी गिर जाएगा क्या। लेकिन हाँ, जिनके पास पैसा था भर भर के उन्होंने बाय किया होगा। तो 57 के आसपास चला गया था। अभी वो पिछले 1 डेढ़ महीने से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है, 1 डेढ़ महीने से वो अच्छा खासा भाग के 57 से ऑलमोस्ट वो चला गया 132। मतलब अगर 57 पे कोई ख़रीदा होता तो उसका ऑलमोस्ट पैसा डबल डबल से भी ज़्यादा। क्योंकि अगर 60 का भी हम खरीदते तो 60 60 कितना हुआ, 120, तो डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने 98 पे उसको बाय किया था, अभी 132 आई थिंक चल रहा है। आज आज के दिन आज के दिन एच एफ सी एल में 10% का मूव आया है। तो पोर्टफोलियो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और अल्लाह करे ऐसे ही ये वाला न्यूज़ सही निकल जाए और ऐसे ही भागता रहे मार्केट, कुछ मोमेंटम दे दे। जैसे कोरोना के टाइम रिकवर हुआ था, लोग बहुत पैसे छापे थे, जिन्होंने कोरोना के टाइम इन्वेस्टमेंट किया था बहुत पैसा बनाए थे। बहुत, कोई काउंट नहीं कर सकता इतने पैसे बनाए थे जो बड़े इन्वेस्टर लोग थे। तो वैसे ही इस बार भी उम्मीद है कि ये वाला भी रिकवर हो जाए एक बार, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए, मैं आपको यहाँ से नहीं दिखेगा ये, तो मैं आपको यहाँ से आपको क्लियर नहीं दिखेगा, तो मैं आपको बैक कैमरे से अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ जो कि एंजल वन में है। तो पहले मैं उसको कर लेता हूँ लॉगिन, आई थिंक लॉगिन होगा वो, यहाँ पे है एंजल वन। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पोर्टफोलियो। अभी भी लाल लाल ही दिख रहा है, बट एक शेयर है जो कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा, वही एच एफ सी एल जो मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए, ये एच एफ सी एल है, यहाँ पे ये रहा एच एफ सी एल का शेयर। तो आज का अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो टुडे गेन यहाँ पे 20,145 का है। और जिसमें से आई थिंक ये अगर एच एफ सी एल का देखने जाएंगे, यहाँ से अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें आज का प्रॉफिट 16,966, ये टुडे गेन में आ रहा है, डे प्रॉफिट एंड लॉस। तो 16,000 तो सिर्फ एच एफ सी एल में आज प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा भागा हुआ है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, नीचे यहाँ पे परसेंटेज में अगर देखेंगे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ माउस से, यहाँ से अगर देखेंगे तो 985, मतलब 10% के आसपास ये शेयर भागा हुआ है आज के दिन सिर्फ। और यही शेयर कुछ दिन पहले ही, अभी 1 महीने पहले, आपको अगर देखने जाएंगे चार्ट आप डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको 57 या फिर 1 डेढ़ महीने पहले 60 पे आपको मिलता ये शेयर। बट आज इसका अच्छा खासा भाग चुका है। यहाँ पे अगर मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू देखेंगे तो कितना है, 1,31,000 है इसमें, जो कि अभी प्रॉफिट में आके 1,89,000 हुआ है। ओवरऑल इसमें, इस शेयर में प्रॉफिट ये रहा 57,892। तो अभी भी ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो जो है, सच बताऊं तो यहाँ पे छुपाना नहीं है कुछ, ओवरऑल 60,000 लॉस में ही है। बट ये जो 60,000 लॉस दिख रहा है ना, ये मेरे लिए अभी लॉस लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ना 2.5 लाख प्लस लॉस देख चुका था कितने दिन पहले, 2 महीने पहले यही जगह है, यहाँ पे 2.5 लाख प्लस लॉस दिख रहा था। तो अभी का जो सीन है वो बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है पोर्टफोलियो देख के। यहाँ पे कुछ कुछ शेयर में ज़्यादातर लाल लाल दिख रहे हैं, मगर जो एक अकेले ये एच एफ सी एल दे रहा है
प्रॉफिट जो दिखा रहा है उससे मेरा ऑलमोस्ट रिकवर, कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो रिकवर ही दिख रहा है। तो अगर ये वाला न्यूज़ सही निकलता है ना, तो अपनी तो बात बन जाएगी और हमें प्रॉफिट में आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि शेयर भी अपने पास अच्छे खासे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने जाऊँ शेयर के नाम, तो ये रहे शेयर के नाम। बिरला सॉफ्टवेयर है, एक्सैरो है, गेटवे है, ग्रीन पावर, एच एफ सी एल, हपाल, जे पी पावर, पी पी एल फार्मा। बहुत अच्छा शेयर था यार, ये बहुत अच्छा खासा भागा हुआ था, बट पता नहीं अमेरिका ने कौन सा टैरिफ लगाया है इस पे, बेचारा नीचे ही नीचे जा रहा है। तो उसके बाद रमा स्टील ट्यूब है, ये भी एक टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा था, बट अभी भी इसमें भी अच्छा खासा लॉस चल रहा है। आई थिंक कितना लॉस है इसमें, 22,000 का है। मीन्स ऑलमोस्ट 58% टूटा हुआ है ये शेयर। अभी भी अच्छे खासे टूटे हुए हैं शेयर। मगर एक चीज़ है, अगर ये न्यूज़ सही निकला और इनका डील हो जाता है ईरान और अमेरिका का, तो ये जितने भी शेयर आपको रेड में दिख रहे हैं ना, ये ऐसे घोड़े की तरह भागते हुए दिखेंगे, क्योंकि यही वो न्यूज़ है जो मार्केट को रोक के रखा है। ये जो ट्रम्प चाचा इतने दिन से टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पोर्टफोलियो जो कि मैंने आपको दिखाया, एंजल वन में है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है। और अभी भी बहुत सारे शेयर की हालत ख़राब है, 50%, ऑलमोस्ट 50-60% टूटा हुआ है। बट कोई बात नहीं, ये जो न्यूज़ अपना आ रहा है और इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये सही नहीं हुआ, ये न्यूज़ अगर ये न्यूज़ अगर फेक हुआ तो मार्केट फिर से गिरेगा थोड़ा बहुत। लेकिन वही है, अभी भी वही लाइन मैं याद करके चल रहा हूँ, वो मान के चल रहा हूँ कि टाइम लग सकता है अगर ये न्यूज़ फेक भी हुआ। हालांकि लग तो नहीं रहा है, कि क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सही है और यहाँ पे वॉर रुका हुआ है, तो मार्केट तो अभी पॉजिटिव में है। मगर फिर भी अगर बाय द वे एक होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो वो वाला मैं मान के चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता है तो वही लाइन में फिर से याद कर लूँगा। इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है दोनों को। और अभी भले ही कितना ही नाटक कर ले, ड्रामा दिखा ले, हम बैठेंगे और होल्ड करके बैठेंगे। और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे सऊदीया जिंदाबाद है, यहाँ से कमाएंगे। मगर ये पैसा निकालने से रहे और लॉस बुक करने से रहे, ये भी ज़िद है। तो अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो फिर ऐसे ही आपको बैठना पड़ता है होल्ड करके। इन्वेस्टमेंट में भी लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना इजी है, अगर ट्रेडिंग से कंपैरिजन करें तो इजी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप अपना पूरा सेविंग यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखते हो। रातों रात कोई एक न्यूज़ आती है, आपका पोर्टफोलियो क्रैश हो जाता है, फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जहाँ पे आप सेल करके भी नहीं निकलते हो, क्योंकि वहाँ पे लोअर सर्किट लगा। आप शेयर अपना सेल करके नहीं निकल पाते हो, आप चाह के भी नहीं सेल कर सकते हो, क्योंकि वो एक एक दिन आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार एक दिन थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाए, थोड़ा सा रिकवर हो जाए तो मैं सेल कर देता। दूसरे दिन वो और 5% 10% गिर जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे यार इतना लॉस हो गया, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ। फिर वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत और नीचे जाके वहीं घूमने लगेगा, वहीं एक ही जगह पे अटक जाएगा। फिर आप ना चाहते हुए भी मजबूरी में आप फंस जाते हैं और आपको होल्ड करना पड़ता है। ये समझदार लोगों का काम है कि होल्ड करना चाहिए। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो डर के मारे सेल करके चले जाते हैं, लॉस बुक करके चले जाते हैं, जो कि सही नहीं है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि कोई कोई स्टॉक में अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ जाता है जो कि सही नहीं रहता है उसके लिए, वो गिरता ही चला जाता है। फिर वो कोई कोई शेयर ऐसे भी होते हैं जो एकदम गिर के ख़त्म ही हो जाते हैं, 5 साल 7 साल तक वो उठते ही नहीं हैं, सो जाते हैं। तो ऐसा अगर आपको कोई न्यूज़ पता चले तो हाँ, वहाँ पे लॉस बुक करना भी एक समझदारी का काम होता है। मगर ज़्यादातर ये जो न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर रहा है, इसमें भागना मुझे नहीं लगता कि सही है। तो इसलिए मैं भी बैठा हूँ होल्ड करके। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, और अभी रेड में है, ग्रीन में है, कौन सा शेयर है और कितने लॉस में हो आप। और अभी तो कहीं न कहीं सारे इन्वेस्टर के अंदर एक खुशी होगी कि बहुत लॉस देख के यहाँ तक पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट प्रॉफिट के आसपास आ रहे होंगे, या बहुत से लोग आ भी गए होंगे ग्रीन में, तो कहीं न कहीं उनके अंदर बहुत खुशी होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पोर्टफोलियो किस कलर का दिख रहा है अभी, ग्रीन में दिख रहा है कि रेड में दिख रहा है।
तो फ्रेंड्स एक चीज़ और है जो कि अभी मार्केट का कंडीशन देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इंडियन मार्केट में आने वाली है रैली इंशाल्लाह। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन में मैं फ़ंड ऐड करने वाला हूँ एंजल वन में अपने, क्योंकि अब मुझे लग रहा है वो सही टाइम आ गया है ट्रेड करने का, क्योंकि अब यहाँ पे लग रहा है मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो प्लान तो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मैं फ़ंड ऐड करूँगा। उसके बाद आपको रोज़ वीडियो देखने को मिलेगा। डेली का प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह जल्दी मैं ऐड करूँगा फ़ंड और फिर मचाएँगे धूम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए।